अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जनाब सदर हकाम साहिबान, स्टेज पे जलवाए अफरोज, उलमाए-ए-इज़ाम, दूरा करीब से तशरीफ लाए हुए मेहमानान इकराम, माएँ और बहनें और हमारी प्यारी प्यारी सहेलियाँ, आज के इस सालाना इख्तितामी अंजुमन में मेरा मौजूद सुखन है जहेज। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ यारो तो हालात बदल सकते हैं। मोहतरम सामीन, दुनिया जब कुफ्र शिर्क की तारीकियों में भटक रही थी, इंसान खुदा को भूल चुका था, खुदा की हिदायत से नावाकिफ और खुदा के रास्ते से हटा हुआ था। जुर्म को जुर्म और गुनाह को गुनाह समझने का एहसास तक खत्म हो चुका था। इज्जत आबरू नाम की कोई चीज बाकी ना थी। औरतों का वजूद मनहूस समझा जाता था, उन्हें चश्मे हिकारात से देखा जाता था, उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। बच्चों की पैदाइश की खबर सुनते ही शादी खाने मातम कदा बन जाते थे। उन्हीं पुरासु भरपूर फितन दौर में तमाम बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए रब्बे कायनात ने रहमते कायनात को पैदा फरमाया और रहमते कायनात ने पूरी दुनिया की तमाम बुराई को जड़ से खत्म किया। जिन औरतों को बाइस आड़ समझा जाता था, उन्हीं औरतों को इज्जत बख्शी ऊंचा मकाम आता किया। मोहतरम सामीन इकराम, लेकिन आज इसी समाज ने इन बेटियों का जीना हराम कर दिया। जो बेटी कभी फातिमा बनती थी, कभी आयशा बनती थी, कभी तो खदीजा बनती थी। इसकी वजह है कि आज समाज में जहेज का बोलबाला है। जहेज जैसी मालूम चीजों में आज का मुसलमान डूबा हुआ है। लड़की की पैदाइश होते ही बाप का सर भारी हो जाता है। जो लड़कियां बड़ी होते ही बाप का टेंशन बढ़ते जाता है और बेटी की शादी कराने की तैयारी में ना जाने क्या क्या करना शुरू कर देता है। कोई फिक्स डिपॉजिट करता है, कोई बैंक बैलेंस करता है, कोई जमीन रहन रखता है, कोई सूद लेता है, कोई कर्जा लेता है, तब जाकर अपनी बेटी की शादी कराता है। कोई कहता है मेरा बेटा इंजीनियर है, कोई कहता है मेरा बेटा डॉक्टर है, कोई कहता है मेरा बेटा मास्टर है, कोई कहता है मेरा बेटा कलेक्टर है, कोई कहता है मेरा बेटा अफसर है, कोई कहता है मुझे 10 लाख चाहिए, कोई कहता है मुझे 20 लाख चाहिए, कोई कहता है मुझे गाड़ी चाहिए, कोई कहता है मुझे कार चाहिए, कोई कहता है मुझे मोटरसाइकिल चाहिए और साथ में एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, गोदरेज, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, टेबल, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, पलंग वगैरह चाहिए। इसी पर बस नहीं बल्कि लड़की के गार्जियन को आगाह किया जाता है कि 200 बारात का अच्छा इंतजाम होना चाहिए। अच्छा टेंट, अच्छी कुर्सी, अच्छा टेबल, अच्छा बावर्ची, अच्छा पकवान, गोया की फरमाइश पे फरमाइश खाने की मेनू भेज दिया जाता है। मटन चाहिए, बिरयानी चाहिए, पुलाव चाहिए, कबाब चाहिए, फल फ्रूट, लस्सी शरबत तो लाजमी है। और फिर यह हरामखोरों की टोली लड़कियों लोग की घर पहुंचकर हरामखोरी करती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही वजह है कि जालिम जाबिर और हरामखोरों की वजह से ना जाने कितनी बेटियां घर पे कुंवारी बैठी हुई है, ना जाने कितनी बेटियां खुदकुशी कर ली, ना जाने कितनी बेटी को जिंदा जला दिया गया, ना जाने कितनी बेटी फांसी पर लटक गई, ना जाने कितनी बच्ची यतीम हो गई, कितने की तलाक हो गए। ठीक इसी तरह ना जाने कितने शौहर जेल की चक्की पीस रही है, ना जाने कितने ससुर कैद खाने में बंद है, ना जाने कितने सासें जेल की हवा खा रही है। फिर भी शर्म तुमको नहीं आती, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब। आज भी इन मासूम दोषी जहाँ पर जुल्म सितम की पहाड़ तोड़ी जा रही है, उनके अरमानों को कुचलाया जा रहा है। मिडिल क्लास फैमिली की बच्चों का जीना दोभर हो गया है, उनके जीना हराम हो गया है। अल्लाह की जमीन इन पर तंग हो गई है। जिस घर में जवान लड़की है उनकी नींद हराम हो गई है। जिंदगी का हर लम्हा
लम्हा उन्हें डसने लगता है। अरे जहेज के ठेकेदारो, कान खोल कर सुन लो, जरा गौर करो, नबी कायनात की बेटी फातिमा का निकाह हजरत अली से कराया गया थे। कितनी सादगी थी, शादी बिल्कुल सादी थी। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जहेज जैसे बदतमीज़ों से बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।